हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे पंडित गौरी दत्त का प्रसिद्ध उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी ये पंडित गौरी दत्त की रचना है। इसका रचनाकाल 1870 है। डॉक्टर गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। पंडित गौरी दत्त हिंदी के एक महान सेवक हैं। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वह इस प्रकार हैं। लाला सर्वसुखलाल, यह मेरठ का रहने वाला अग्रवाल बनिया है। सुखदेई सर्वसुखलाल की छोटी बेटी है। बंसीधर कबाड़ी सुखदेई का पति है। पार्वती सुखलाल की बड़ी बेटी है। दौलत राम बड़ा बेटा है। छोटे लाल छोटा बेटा है। ज्ञानो बड़ी बहू है, जेठानी है। आनंदी छोटी बहू देवरानी है। कन्हैया दौलत राम का बेटा है। नन्हे छोटे लाल का बड़ा बेटा है। मोहन छोटे लाल का छोटा बेटा है। इसके अन्य पात्र हैं। शिवदयाल, यह सुखदेई का बेटा है। वंश ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा है। डूंगर एक गरीब बनिया है और बड़ी बहू ज्ञानू का बाप है। तहसीलदार छोटी बहू आनंदी का पिता है। राम प्रसाद, ये आनंदी का बड़ा भाई है। गंगाराम आनंदी का छोटा भाई है। भगवान देई आनंदी की छोटी बहन है। दिल्ला पांडे, यह पुरोहित है। मिश्रानी दिल्ला पांडे की पत्नी है। मुंशी टिकट नारायण, यह एक शहरी अमीर है। चलिए इसकी कथा वस्तु देखते हैं। उपन्यास की कथा वस्तु की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में उपन्यास काफ़ी लोकप्रिय विधा रही है। उपन्यास कहानी की तुलना में आकार में बड़ा होता है, अतः उसकी कथा को समझने के लिए उसके सार का अध्ययन आवश्यक होता है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का सार इस प्रकार है। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था, जिसकी मंडी में आड़त की दुकान थी। उसने हाट हवेली, धन दौलत, दूध पूत सब कुछ अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। ब्याज बट्टे गिरवी पाते से भी उसे काफ़ी आमदनी हुई थी। सर्वसुख के माता पिता हैजे से काल कवलित हो गए थे जब वे 5 वर्ष का था। चाचा द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था। आरंभ में सर्वसुख कुकड़ियाँ बेचता था। फिर सर्वसुख ने परचून की दुकान डाल ली और मुंशी टिकट नारायण और हरसहाय काबली जैसे शहर के रईसों के यहाँ इसकी ऊंचापत बैठने लगी। ईश्वर की कृपा इस पर ऐसी हुई कि आड़त की इसकी दुकान हो गई और इज्जत भी काफ़ी बढ़ गई। ईश्वर जिसे देता है छप्पर फाड़ के देता है। ये बात सर्वसुख के साथ चरितार्थ हुई। सर्वसुख ने अधिक वय में स्वयं शादी की थी। 2-3 वर्ष में इसकी 4 संतानें हुई। पहली सबसे बड़ी पुत्री पार्वती, दूसरी पुत्री सुखदेई, तीसरा पुत्र दौलत राम और चौथा पुत्र छोटे। सरसुख की बड़ी लड़की की शादी दिल्ली में दिल्ली में तथा छोटी लड़की की मंगनी हापुड़ में बंसीधर कबाड़ी के यहाँ हुई। सर्वसुख एक दिन अपनी पत्नी को मदरसे में नौकर लाला बुलाकी की बात बताता हुआ कहता है कि वह मुझसे कहता है कि अपने छोटे बेटे को अंग्रेज़ी पढ़ाओ, तुम्हारी क्या राय है। दौलत राम को तो मैं अपने कार्य में गेरूँगा। सरसुख की पत्नी उसके दिन भर गलियों में बेकार घूमने मारपीट करने की बातें बताती हुई कहती है कि यह अच्छी बात है। हमारे पुरोहित दिल्ला पांडे की बहू मिश्रानी 4 दिन पहले आई थी और उसने कहा था कि सुखदेई को हमारे साथ नागरी पढ़ने भेजा करो। वहाँ वह सीना पिरोना के साथ साथ चिट्ठी पत्री भी लिखना सीख जाएगी। उसके यहाँ एक मेम कभी कभी आती है और लड़कियों को पढ़ता देखकर कभी छल्ला कभी अंगूठी दे जाती है। छोटे लाल मदरसे जाने लगे। दौलत राम लाला सरसुख के साथ दुकान जाने लगे और सुखदेई मिसरानी से नागरी पढ़ने लगी। दौलत राम की सगाई हो जाती है। खुर्जा निवासी झल्लामल ने लाला सरसुख को बताया कि लड़की का बाप डूंगर गरीब बनिया है, जिसकी सराकी नुक्कड़ पर परचून की दुकान है, लेकिन लड़की की माँ बड़ी लड़ाका है। झल्लामल यह भी बताता है कि छोटे लाल नसीबेवर हैं। गुड़गांव में तहसीलदार ने इसका टेवा मांगा है।
लाला दीनदयाल किरपी के ताऊ आए थे। वह अपने मामा से मिलने गुड़गांव गए थे, जहां तहसीलदार ने छोटे लाल के बारे में पूछा था। मैंने छोटे के बारे में अंग्रेजी पढ़ने और होशियार होने की बात कही थी। उनकी लड़की बड़ी सुघड़ है और वह स्वयं अपनी लड़की को नागरी पढ़ाया करते हैं। सुखदेही की माँ सर्वसुख से कहती है कि तुम दौलत राम की सगाई कर लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं भगाता। छोटे लाल की पत्री भी गुड़गांव में मिल जाती है। लाला दीनदयाल के माध्यम से तहसीलदार सर्वसुख के पास संदेश भेजते हैं कि मैं सरकारी नौकर हूँ, आज यहाँ कल वहाँ, इसीलिए लड़की का विवाह इसी साल करेंगे। इधर से संदेश यह भेजा जाता है कि हमारी इज्जत उनके हाथ में है, अभी 2 विवाहों से निपटे हैं, अगले वर्ष जैसा मुंशी जी कहेंगे वैसा करेंगे। अगले साल धूमधाम से ब्याह हो जाता है। पड़ोसनों ने सुखदेही की माँ से बहुड़िया की सुंदरता की प्रशंसा की और यह भी कहा कि तेरी बड़ी बहू का रंग तो सांवला है। इस नई बहू की थोड़े ही दिनों में सब जगह प्रशंसा होने लगी। सुखदेही का गौना नहीं हुआ था। ननद भावस दोनों पढ़ी लिखी थी, अतः दोनों में बड़ा प्यार था। सुखदेही इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर चिट्ठी पत्री अच्छे ढंग से लिख लेती थी। उसने अपनी पढ़ी लिखी सब भनेलियों को बुलाकर उनका पढ़ना लिखना भावज को दिखाया। दौलत राम के ससुर गरीब थे, जो कुछ धन था विवाह में ही समाप्त हो गया था। दौलत राम की बहू ज्ञानो ससुराल में थी। निर्धनता के कारण गौना पिता द्वारा नहीं हुआ था। दौलत राम की पत्नी लड़ाका स्वभाव की थी, नित्य सास से खटपट होती रहती थी। जब कोई इसकी देवरानी की तारीफ इसके सामने करता था तो वह ईर्ष्याग्रस्त होकर कह उठती थी कि वह रईस की बेटी है, मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ। वह देवरानी को देख देख फूकी जाती थी। छोटी ननद से वह जलती थी, परंतु बड़ी ननद पार्वती से उसका बड़ा प्यार था और इसके पीछे कारण इधर की उधर लगाना था। 8-10 दिनों के बाद बहू का भाई रामप्रसाद मझोली लेकर विदा कराने आया। उधर सुखदेही के विवाह के 3 वर्ष हो चुके थे। हापुड़ से गौने की चिट्ठी आई। सुखदेही की माँ 5वें वर्ष में गौना करना चाहती थी, लेकिन लाला सर्वसुख ने कहा कि जो काम निपट जाए वह अच्छा ही है, बेटी का अपने घर में ही रहना अच्छा है। सुखदेही अपने घर गई और वहां जाकर कुनबे की लड़कियों को पढ़ाने लगी। लाला सर्वसुख का माल अक्सर रेल से जाता था। वहां के बाबू से जान पहचान होने पर सर्वसुख ने अपने पुत्र छोटे लाल को उसके दफ्तर में 15 रुपये महीने की नौकरी पर लगवा दिया। उस दफ्तर के बाबू का अम्बाला तबादला होने पर छोटे लाल उस बाबू का काम 40 रुपये करने लगा। छोटे लाल से कहा गया कि उसका काम देखकर उसकी तनख्वाह 60 रुपये कर दी जाएगी। छोटे लाल जब 15 रुपये का नौकर था, तभी लाला इसका गौना कराकर बहू को ले आए थे। छोटे लाल को इस बात का बड़ा गुमान था कि मेरी बहू पढ़ी लिखी और चतुर है। इसकी पत्नी भी छोटे लाल से काफ़ी खुश थी। छोटे लाल इस बात का बड़ा ख्याल रखता था कि उसकी किसी बात से पत्नी का दिल ना दुखे। उसके लिए नागरिक का अखबार वह ले लेता और रात में उर्दू तथा अंग्रेज़ी अखबारों की खबरें भी सुनाता था। उनका घर अन्य बनियों जैसा ही था, पर उसने अपना चौबारा सोने उठने बैठने के लिए भली भांति सजा रखा था। बाहर की कोई लुगाई आने पर छोटे लाल की बहू अपना चौबारा ज़रूर दिखाती थी। एक दिन अन्य लुगाइयों के कहने पर जेठानी देवर का चौबारा देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। गांव की बेटी जेठानी ने अब तक देखा ही क्या था। उसका पति दौलत राम बिना पढ़ा लिखा नीरा बनिया ही था। जेठानी को आटा पीसना और गोबर थापना अच्छी तरह से आता था, परंतु छोटे लाल की बहू के समान सुथाई और सफाई से कहाँ आती थी। छोटे लाल की बहू सारे दिन कुछ ना कुछ काम करती रहती। चौका बासन दूध बिलोना, नहा धोकर भगवान का ध्यान करना, सबके खाने के बाद वह भोजन करती थी। दूसरी ओर जिस दिन दौलत राम की बहू खाना बनाती, उस दिन या तो दाल में पानी अधिक होता था, कभी नमक ज़्यादा, कभी नमक ही नहीं होता था, और कभी रोटियां कच्ची या काफ़ी मोटी होती थी। इसलिए देवरानी को ही दोनों वक्त खाना बनाना पड़ता था। छोटे लाल की बहू बड़ी सलीकेदार थी। वह मोहल्ले और बिरादरी की लड़कियों को मोज़े बुनना लिखना पढ़ना सिखाती थी और अपना काम भी करती रहती थी। काम से मन उचट जाने पर वह सहेलियों और भनेलियों को अपनी पोथी से कहानियाँ
सुना सुनाकर कभी रुलाती कभी हंसाती थी, कभी वह भगवत गीता का सुंदर अनुवाद कर सबको मोह लेती थी। एकदशी, जन्माष्टमी, रामनवमी अथवा अन्य किसी तिथि पर्वी के अवसर पर जब सीना पिरोना ना होता था तो वह सुर तुलसी के भजन गाती और विष्णु पद तो ऐसा सुनाती थी कि सभी खुश हो जाते थे। रात को जब ब्यालू सब कर चुकते तो चौबारे में जाकर वह रात 10 बजे तक यहाँ वहाँ की बातचीत कर हंसती बोलती रहती थी। सुखदेई के भांजे ज्ञानचंद का ब्याह मारवाड़े में हुआ था। वह जब हापुड़ से अपनी बहू लेने आता है तो सुखदेई अपनी भाभी आनंदी के पास कुशलता का पत्र भेजती और निवेदन करती है कि माँ से कहकर उसे 2-4 महीने के लिए वो बुलवा लें, यहाँ उसका मन ऊब गया है। मेरी नत बन गई हो तो भांजे ज्ञानचंद के साथ भिजवा देना। भाई की भाई की भोज प्रबंध की पोथी भी भिजवा देना। आनंदी पत्र का उत्तर लिखती है कि लाला जी ने दिल्ली के रास्ते में बाग की प्रतिष्ठा की है, कुआं बन गया है और शिवाला बन रहा है। माघ महीने में बाग की प्रतिष्ठा पर तुम्हें बुलाया जाएगा। मेरे सामने जेठ जी से तुम्हें बुला लाने के लिए कह दिया गया है। नथवाला सुनार सोना लेकर भाग गया है, लाला जी दूसरे सुनार से बनवा देंगे। तुम्हारी बनेली रामदेई प्रतिदिन फुलवारी सीखने आती है। जेठानी का एक दिन बिना बात के उससे लड़ पड़ी, 3 दिनों से वह नहीं आई है। फुलकारी का ओन्ना, भोज प्रबंध की पोथी, 5 सेर लड्डू, 8 आने नकद तुम्हारे भांजे के हाथ भेज रहे हैं। दौलत राम की बहू सुबह उठकर गाय दुहती, गोबर पाती, दाल दलती, अनाज फटकती, 20-20 मन अनाज बोरियों कट्टों में अकेले भरती, पर वैर विषाद भी बहुत रखती थी। वह अपनी जैसी 2-1 बनेलियों से देवरानी की बुराइयां करती रहती थी। सासू का खोट उन्हें बतलाती, वह देवरानी को बड़ी खोटी और चुपचोटी कहती थी। देवरानी को वह ताने सुना सुना कर चरखा काटती थी। देवरानी शांत रहकर सुन लेती थी, लेकिन कभी कुछ न कहती थी। एक दिन उसने जेठानी को समझाते हुए कहा कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, बाहर की लुगाइयों के सामने ऐसी बातें मत किया करो, इससे घर की बदनामी होती है। इस पर जेठानी उसके पीछे 5 पत्थर लेकर ऐसी पड़ी कि उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। सास देवरानी से कहती कि तू क्यों उससे बोली थी। देवरानी द्वारा जेठानी के भले की बात कहने पर सासू यह कहावत कहती है, अपना मरण जगत की हंसी। दौलत राम की पत्नी द्वारा रोज सास और देवरानी की बुराई सुन सुनकर माँ से लड़ने लगा तो माँ अपने पति से कह उठती है कि दौलत राम को न्यारा कर दो, मैं छोटी छोटी बहू के साथ रह लूँगी। जग हंसाई और घर के 3 तेरह होने की बात सरसुख के कहने पर उसकी पत्नी बोली कि जब अपना पैसा खोटा हो तो परखन वाले का क्या दोष। परिणाम यह हुआ कि अलग्योछा हो गया और सामने का दालान दौलत राम को दे दिया गया तथा सब तरह से बंटवारा कर दिया गया। लाला सरसुख के यहाँ औरतों की लड़ाई तथा अलगाव की खबर गुड़गांव पहुँचती तो उस तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी आनंदी को पत्र लिखा, तुम्हारा पढ़ना लिखना उसी दिन काम आएगा जब तुम अपनी सास की आज्ञा मानोगी। सास को माता के समान मानना, नंदा जेठानी को अपनी बहनों से अधिक मानना। सारी जिंदगी तुम्हें ससुराल में काटनी है, इसलिए धर्म कर्म पर चलना और ईश्वर को याद रखना। आदर सम्मान, मृदु वचन, संतोष को ना छोड़ना, स्वयं को तुच्छ जानना अच्छे कुल की बेटियों का धर्म है। विद्या दान करना। तुम्हारे छोटे भाई गंगाराम को मदरसे में बिठा दिया गया है। बड़े भाई राम प्रसाद को ताऊ के यहाँ कॉलेज में पढ़ने वकालत की परीक्षा देने हेतु आगरा भेज दिया गया है। छोटी बहन भगवान देही 1 महीने से मांदी है और उसका पढ़ना लिखना छूट गया है। मुझे उस दिन खुशी होगी जब मैं सुनूंगा कि तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न हैं। दौलत राम के अलग होने के 6 महीने के बाद उसे एक लड़की हुई। उसी दिन हापुड़ से लाला सरसुख के पास चिट्ठी आई कि अनंत चौदस के दिन तुम्हारे देवती हुई है। दौलत राम की लड़की की छठी हो चुकी थी। सारे परिवार ने उस दिन दौलत राम के यहाँ भोजन किया। लाला सरसुख के पास दिल्ली से पत्र आया जिसमें लिखा था कि पार्वती की बड़ी लड़की का वसंत पंचमी के दिन विवाह होगा। 15 दिन पहले वे भात नोतने आवेगी। सरसुख की घरवाली लाला को सुखदेई के घर में भी लड़की होने वाली है। बहू के बाप को साथ भेजने के लिए वह पत्र लिख दे। एक नाई के साथ छूचा करता धौन भर पक्के लड्डू, 5 तियल बागे,
5 गहने, कुछ मूंग और चावल, 1 रुपया नकद हापुड़ भेज दिया गया। पार्वती अपनी देवरानी के संग भात नौतने आई और गुड़ की भेली देकर सबको विवाह में आने का बुलावा किया। लाला सर्वसुख ने छोटे लाल को अवकाश न मिलने पर दौलत राम को भात लेकर नाई ब्राह्मण के साथ दिल्ली भेजा। जेठ शुदी 3 जुमेरात सभी आए, लेकिन जेठानी एक दिन भी आकर जेठ शुदी 3 जुमेरात के दिन छोटे लाल के घर लड़का हुआ। बिरादरी वालों, दाई, ब्राह्मण, नाई, नाते रिश्ते सभी आए, लेकिन जेठानी एक दिन भी आकर इस खुशी के वातावरण में खड़ी नहीं हुई। वह सास और देवरानी को सुना सुना कर कहती कि जिनके नसीब खोटे हैं उनकी बेटी होती है और जिनके नसीब अच्छे हैं उनके बेटे होते हैं। छोटे लाल के बेटे को खिलाने के लिए एक टहलवी रख दी। लाला ने 4 रुपए का घी और 1 रुपए की खांड लड्डू बनाने के लिए बहू के वास्ते भिजवा दी। छोटे लाल की पत्नी होशियार थी, बच्चे की खातिर खाने का परहेज करती थी, लेकिन लड़का जब 6 महीने का हुआ तो सिर से नहाने और भीगे बालों से बच्चे को दूध पिलाने पर उसे ठंड लग गई। दौलत राम की बहू सब कुछ खाती पीती थी, सास ससुर का कहा उल्टा करती थी। उसकी लड़की सूख कर कांटा हो रही थी और नित्य उसे मांदी हो रही थी। दोनों माँ बेटियाँ को नेत्र विकार होता है तो किसी ने उसे बहका दिया कि तुम्हारी आंखें घर के देवता ने पकड़ी है। उस दिन से उसने दवा भी डालनी छोड़ दी। समाचार मिलने पर लाला ने उसे डांट लगाई कि आंखों में दवा नहीं डालेगी तो अंधी हो जाएगी। कोई 15 दिनों में रसौत की पोटली से उसे आराम हुआ। छोटे लाल के लड़के नन्हे की जब आंखें दुखने लगी तो उसकी माँ ने अपनी सास से पूछकर एक रगड़ा बनाया जिससे नन्हे को आराम मिल जाता है। वह नन्हे को शफा खाने के बड़े बाबू से टीका भी लगवा देती है। एक बार बच्चे को ऐसा मांदा होता है कि सभी ने आस छोड़ दी थी। डॉक्टर ने सलाह दी कि जब बच्चे के दांत निकल रहे हों तो जंगलों मैदानों में उसे सुबह सुबह हवा खिलाई जाए। इससे अच्छी कोई दवा नहीं है। परिणाम यह हुआ कि गोलक बाबू के बाग तक नौकर नित्य उसे ताज़ी हवा खिला लाने लगा। जब वह 2 साल का हुआ तो गडुल्ले में बैठाकर सूर्यकुंड तक लाला छोटे लाल स्वयं उसके साथ जाने लगे। छोटे लाल नन्हे को अंग्रेजी पढ़ाकर रुड़की कॉलेज में भेजकर इंजीनियर बनाने की बातें करता है तो उसकी घरवाली उसे अपने आगरे के ताऊ जैसा वकील बनाना चाहती है। लाला सर्वसुख पोते पोतियों को बाहर चबूतरे पर खिलाते हैं। एक दिन पुरोहित दिल्ला पांडे उनके पोते के विषय में लाला सर्वसुख से कहते हैं कि यह लड़का बहुत बुद्धिमान और भाग्यशाली होगा क्योंकि इसके छीदे दांत हैं, चौड़ा माथा है और यह हंसमुख है। इसकी सगाई बड़े घर की लेना। दौलत राम की लड़की जब 2 वर्ष की थी तो उसकी माँ उसे ऐसे खिलाती थी कि उसकी हंसली उतर जाती थी। उसके रोने चिल्लाने पर पड़ोसन बच्ची की हंसली चढ़ाती है। दौलत राम की पत्नी लड़की को खसखस के बराबर नित अफीम दिया करती थी और अपने काम धंधे में मस्त रहती थी। लड़की नशे में खटोले पर खेलती रहती थी। एक बार उसके बहुत रोने पर उसका नशा उतरा जानकर उसे चने के बराबर खसखस उसकी माँ देती है, जिससे उसकी जान पर बन जाती है। हकीम के हाथों वह मरती मरती बचती है। दौलत राम की भनेली नथिया का पति दीनानाथ कपड़े की दुकान पर नौकर था। वह कपड़े की फेरी फिरा करता था। शाम को जब वह लौटता था तो नथिया उससे गहनों के लिए रोती झींकती और लड़ती भिड़ती थी, उसे रोटी ना खाने देती थी। इस पर उसका पति कहता था, अरे भगवान, रोटियों के तो लाले पड़ रहे हैं और तुझे गहने पाते की सूझ रही है। वह एक न सुनती और रात दिन क्लेश करती। फलतः दीनानाथ और एक दिन दुखी होकर घर से निकल जाता है। एक दिन नथिया दौलत राम की बहू से मिलने आती है और उसके ना मिलने पर छोटे लाल की बहू से मिलकर अपनी विपदा कहती है। वह उससे बसंती के बाप के पास एक पत्र लिखवाती है कि जिस दिन से तुम गए हो बच्चे मारे मारे घूम रहे हैं, पेट को रोटी नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, लोग बच्चे को मेरे ठेले और सैर तमाशे दिखलाते फिर रहे हैं और मैं तुम्हारे बच्चे गलियों में डकराते फिरे हैं। मेरी विपद का हाल मत पूछो। 5 वर्ष तो इतने कठिन मालूम नहीं पड़े क्योंकि इस काल में जो था बेच खाया। यह सब मुझसे खोटी बुद्धि की स्त्रियों के पास बैठने से हुआ। मेरी बुद्धि नहीं रही, मेरा अपराध क्षमा करो और हमको बुला लो। जब यह चिट्ठी उसे मिली तो वह रो पड़ा और आकर सारे परिवार को जयपुर ले गया।
जहाँ वह लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान पर मुनीम था। दौलत राम की लड़की जब 3 साल की थी तब उसकी बहू को एक बेटा हुआ जिसका नाम कन्हैया रखा गया। छोटे लाल की बहू ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि लौंडिया सिवाल होती तो यह मेरा जीना दूभर कर देती। दौलत राम की बहू से कन्हैया के विषय में कोई पूछताछ करता तो कहती कि नितमांदा रहे, वह दूध भी नहीं पीता, भले ही वह चंगा हो। किसी के सामने वह उसे दूध नहीं पिलाती, ना दिखलाती थी। नज़र लगने के डर से गोद में ढककर उसे बैठे रहती थी। टोने टोटके गंडे ताबीज़ रोज़ करती। जो काई सियाना दीवाना आता, इससे रुपया धेली ठग ले जाता। देवरानी और स्त्रियों को सुना सुनाकर कहती, बहन बेटा तो बहुत है पर वैरी जीने देंगे यह पता नहीं। जब छोटे लाल की बहू मांदी थी तब उसे एक और लड़का हुआ जिसका नाम मोहन रखा गया। बीमारी में दूध सूख जाने के कारण उसे जाटनी धा के यहाँ पलने दे दिया गया। उसका जाट लाला की दुकान पर पैठ के दिन घी बेचने आता था। छोटे लाल की बहू जब ठीक हो गई तो 5वें वर्ष लड़के को धा के यहाँ से लेने की सलाह ठहरी। वह मल्याने गांव में शहर से 2 कोस दूर रहती थी। अंततः 25 रुपये और दोनों जाटनी को कपड़े और 1 रुपया भंगन को देकर छोटे लाल की बहू ने जाटनी की गोद से लड़के को ले लिया। बहू की गोद में लड़का रोने लगा और अपनी माँ के पास जाने की जिद करने लगा। सुखदेई की माँ ने जाटनी से कहा कि 2-4 दिन तू अभी यहीं रह, जब यह बच्चा तुम्हें जान जाएगा तब अपने घर चले जाना। नन्हे की आयु जब 7 वर्ष की हुई तब उसे पांडे के यहाँ मुहूर्त करा के अंग्रेजी पढ़ने के लिए मदरसे भेज दिया गया। नन्हे की सगाई के रिश्ते कई जगह से आने पर छोटे लाल और उसकी बहू ने कहा कि 15-16 वर्ष का होने पर विवाह सगाई करेंगे। बाबा दादी के कहने पर जब यह सयाना हो जाएगा तो कौन इससे विवाह सगाई करेगा। लोग कहेंगे कि जाति में एक खोटे होंगे, इस कारण अब तक विवाह नहीं हुआ। लाचार बुलंदशहर में नन्हे की सगाई हुई और जिस दिन नन्हे का टीका हुआ उसी समय बड़ी बहू बाहर से आग लाई और चक्की पीसने बैठी तथा अपनी मरी माँ को याद करके बहुत रोई। छोटे लाल की बहू की ममेरी बहन दिल्ली से मेरठ में ब्याही गई थी। इसकी 9 वर्ष की बेटी कोयल ने शिवलाल बनिए के बेटे से ब्याही गई थी। इसका बेटा पतंग उड़ाते छत पर गिरने से तीसरे दिन मर गया था। अतः दिल्ली वाली की लौंडिया कृपी 10 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी। मौसी से विष्णु सहस्त्रासन उसने पढ़ लिया था। वह कथा वार्ता सुनती थी और चंद्रायण का व्रत करती थी। जगन्नाथ और बद्रीनाथ की यात्रा कराई थी। माँ ने तुलसी का विवाह और अनंत चौदस का उद्यापन करवा दिया था। इसके साथ ही लौंडिया हंसती बोलती थी, गाती बजाती थी। इसकी मौसी कहती है कि 7 फेरों का गुनाहगार है। मुसलमानों और साहब लोगों बंगालियों में दूसरा विवाह हो जाता है। धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि जिस स्त्री का उसके पति से संभाषण ना हुआ हो और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए तो पुनर्विवाह योग्य है। पत्थर हमारी जाति में पड़े हैं। दौलत राम की लड़की मुलिया कनागतों में गोबर की सांझी बनाती है, दीप जलाती है और मोहल्ले की लड़कियों से के इकट्ठा होने पर गीत गाती है। सांझी री क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे का शीस गुंदावेगी। नन्हे और मोहन भी कभी कभी लड़कियों के पास जाकर यह गीत गाते तो माँ मना करती कि लड़के लड़कियों के गीत नहीं गाते। एक दिन बड़ा भाई घर आ गया और मोहन वहीं सो गया। माँ उसे उठाकर घर ले गई तो पता चला कि उसके हाथ में कड़ा नहीं और बाल कतरे हुए हैं। इस घटना में दौलत राम की बहू का नाम आता है क्योंकि वह खोटी थी। लोग कहते हैं कि भला बालकों से क्या वैर विचार, ये तो भगवान के जीव हैं, इनसे तो सबको मीठा बोलना चाहिए। दौलत राम की बहू ने एक गुल्लक बना रखी थी। कन्हैया और मुलिया के पैसे उसी में डालती रहती थी। वर्ष बाद गुल्लक से निकले 11 रुपए से मुलिया की झांवर बना दी। इन बातों में चतुर बहू ने इसी प्रकार 100 रुपए जोड़ लिए थे और वह ब्याज पर दे रखे थे। छोटे लाल की बहू ने एक पैसा भी नहीं जोड़ा था। जोड़ने और जमा करने की दृष्टि से दौलत राम की बहू तारीफ के काबिल थी। मोहन को एक जुआरी दिवाली के दिनों उसे खांड के खिलौने बाबा द्वारा दिलाए जाने का लालच देकर उठा ले जाता है और जंगल में चिम्मन तिवाड़ी के बाग में उसके कड़े, बाली, तगड़ी, सोने की अंगूठी उतरवा कर भाग जाता है।
मोहन के घर पर ना मिलने से हंगामा मच जाता है। घर की औरतों पर गुस्सा किया जाने लगा कि लड़के को इन्होंने गहना पहनाकर खो दिया। कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। जमादार के कहने पर 5-7 पल्लेदार बुलाकर मशाले जलवाकर बड़े लाला सरसुख मोहन की खोज करते हैं। दौलत राम को चिम्मन तिवाड़ी के बाग में सुबकता मोहन मिल जाता है। हुसैनी पल्लेदार गड्ढे से मोहन को निकालता है। उस गड्ढे में कीकड़ के पेड़ से उसका शरीर लहूलुहान हो गया था। अगले दिन 5 रुपए के लड्डू मोहल्ले और बिरादरी में बांटे गए और दान पुण्य हुआ। दौलत राम की लड़की का संबंध अतरौली में चुन्नी लाल कसेरे के बेटे से हुआ। किसी ने लाला सुरसुख से यह कहा कि तुमने कहाँ सगाई की, क्योंकि वह तुम्हारी बराबरी के नहीं, बारात भी हल्की लावेंगे। लाला सुरसुख ने उत्तर देते हुए कहा कि उन्हें घर वार चाल चलन बड़ा कुटुंब, लड़के की पढ़ाई, उसकी चतुरता और दुकान का कारोबार आदि देखकर शादी तय की है। रुपया पैसा किसी की जाति नहीं होती। मनुष्य को चाहिए जितनी चादर देख के उतने पाँव पसारे। मुलिया का विवाह फुलेरा दोज के दिन हो गया। दिलाराम पांडे और एक ब्राह्मण ने मिलकर विवाह करा दिया। बारात की विदाई के समय सब बारातियों को 1-1 रुपए नारियल टीके दिए गए। विदाई के समय लड़की रोने लगी कि मैं सासू के घर नहीं जाऊंगी। दौलत राम की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी रो मत, शीघ्र तुम्हें बुलवा लेंगे। लाला सुरसुख की सलाह 3 रोटी देने की थी, पर छोटे लाल के मुंह से निकल गया कि दो रोटी ही बहुत है। दौलत राम की बहू इस पर बहुत नाची कूदी और कहने लगी, छोटे लाल की माँ का क्या खर्च होता है, अभी तो मालिक बैठा है। नन्हे की सगाई बुलंदशहर में सुन्नी झुन्नी के यहाँ हुई। वे खत्ती भरते थे। अनाज का भाव गिरने से उन्होंने अपने चारों खत्ती बेचकर 2000 रुपये प्राप्त कर लड़की का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सरसुख को सतवा तीज के शुभ दिन विवाह करने के लिए चिट्ठी भेजी गई। लाला सरसुख ने छोटे लाल, दौलत राम और उसकी माँ से सलाह मशविरा किया। बारात बुलंदशहर की ओर चल पड़ी और हापुड़ जाकर ठहरी। लाला ने पहले ही आदमी भेजकर बंसीधर से कहकर बाग में कढ़ाई चढ़वा दी थी। जब बारात बुलंदशहर पहुंची तो गाड़ी वानों में दाने भूसे को लेकर तकरार हुई। ताशे वाले और जाजकियों ने एक एक आदमी के 2-2 परोसे मांगे। जब लड़का फेरों से उठकर थापा पूजने गया तो उसने 4 छंद कहे और उसने एक एक छंद का 1-1 रुपया लिया। वहाँ खेड़िए में विवाह वाली रात को अड़ोसन और बिरादरी की स्त्रियां एकत्रित हुई। सबने गाया बजाया, नाचा कूदा। चौधरी की बहू ने पूछा कि दौलत राम की बहू नहीं आई। उसकी सास ने उसे अपने घर में सोती हुई बताया। उसे बुलाया गया तो वह आई और उसकी ढोलकी बजाना सुनकर लोग हंस पड़े। अतः वह रूठकर अपने घर चली गई। लाला सरसुख बूढ़े हो गए थे। दुकान का काम बड़े बेटे दौलत राम ने संभाल लिया था। दोपहर को लाला लाठी के सहारे ढुलकते ढुलकते दुकान पहुंच जाते थे। छोटे लाल ने उनसे कहा कि अब माया मोह छोड़कर प्रभु का भजन करें। छोटी बहू ससुर की बड़ी टहल करती थी। वे अपने बहनोइयों से कहती, ये हमारे तीर्थ हैं, हमारे कहाँ भाग्य जो अपने बड़ों की टहल करें। धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि जो अपने बड़ों की टहल करते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। जबकि दौलत राम की बहू से कभी बूढ़ा सरसुख पानी मांगते या कोई काम को कहते तो वह काम ना करके ताने मारती थी कि रात दिन कान खाता है, मरता भी नहीं। लाला सरसुख की पत्नी उतनी नहीं थकी थी जितना कि लाला। वह अपना काम अपने आप कर लेती थी। वह छोटे लाल की बहू से कहती थी कि वह तेली के बैल की तरह दिन भर इतना मत पी ले, मांदी पड़ जाएगी तो हमें पानी कौन देगा, और बहू हमारे पक्के पात हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, तेरा कच्चा कुनबा है। इस पर दौलत राम की बहू कहती, देख बुढ़िया, दोजगन को छोटी बहू को कैसी चाहे है। लाला सरसुख को एक दिन ताप चढ़ गया, तीसरे दिन खांसी और फिर सांस की दिक्कत हो गई। हकीम जी के सामने लाला ने कहा कि इस बार बच जाऊं तो दौलत राम और छोटे लाल का साझा बांट दूं। मेरे जाने के बाद लड़ाई झगड़ा होगा, मैं जानता हूँ। पर वे अचानक चल बसे। अगले दिन गोदान कराया गया। गंज की दुकान पुण्य करके पुरोहित को दी गई। मोहल्ले बिरादरी से जो आते लाला सरसुख की तारीफ करते। पुरोहित ने कहा कि लाला जी ने जीते जी एक अच्छा काम किया।
सब कंगलों को पाव भर दाने दिए। लाला सरसुख की 13वीं के बाद छोटे लाल नौकरी पर जाने लगा। दौलतराम दुकान के धंधे में लग गया। स्वर्गीय सरसुख की पत्नी सुस्त रहने लगी। दौलतराम की बहू का अभिमान इतना बढ़ गया कि कहती, जो कुछ करे है मेरा मालिक ही करे है। इस घर में सारी मेरे मालिक की कमाई है। जो चीज़ें लाला के जीवित रहने पर छोटे लाल के घर दुकान से आती थी वह आना बंद हो गई। बुढ़िया बहू तेरा कहती, पर उसकी कौन सुने। बहू के सिखाने पर दौलतराम की नज़र भी फिर गई। छोटे लाल ने घर में सलाह की कि भाई तो सारा माल दबा बैठा, साजा की बात ही नहीं करता। छोटे लाल की बहू ने कहा कि हम क्या छाती पर माल रखकर ले जाएंगे और आगे कौन ले गया है। जब तक बुढ़िया बैठी है चुप ही रहो, अन्यथा बिरादरी वाले कहेंगे कि बाप के मरते ही फजीता हुआ। बाप की मरे 6 महीने गुजरे होंगे कि बुढ़िया भी मर गई। दौलतराम की बहू बोली कि बाप का मरना तो बड़े बेटे ने किया था, पर अब माँ का मरना छोटा बेटा करेगा। छोटे राम को खर्चा उठाना पड़ा। जब छोटे लाल ने देखा कि बड़ा भाई हिस्सा बांटने के नाम पर लड़ने दौड़ता है तो उसने एक वकील की सलाह से तकसीम की अर्जी दी। दौलतराम ने उत्तर में कहा कि यह सब मेरा पैदा किया हुआ है। हाकिम ने इसे पंचायत में भेज दिया। पंचों ने न्याय करते हुए दोनों भाइयों के मध्य आधा आधा बंटवारा कर दिया। पंचों ने दौलतराम से कहा कि अगर इसे ना मानोगे तो आगरे की सुध धरोगे तो बिगड़ जाओगे। अंत में दौलतराम को पंचों का न्याय मानना पड़ा। मंडी की दुकान दौलतराम के पास रही। इस पर भी दौलतराम की बहू ने कहा कि पंचों ने हमें लुटवा दिया। छोटे लाल के हिस्से में हवेली आई। दौलतराम को दूसरी जगह जाना पड़ा। जाते समय दौलतराम की बहू 2 खिड़कियां और चौखट उतार कर ले गई। वह जैसे ही दोवारी पहुंची चौखट से ठोकर खाकर गिर पड़ी और कह उठी, हे भगवान, बैरी यहाँ भी चैन नहीं लेने देते। यहीं पर उपन्यास समाप्त हो जाता है। इसके तथ्यों को देखते हैं। इसमें विधवाओं की दशा का चित्रण किया गया है। अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया गया है। यह एक उपदेश प्रधान उपन्यास है, एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें मेरठ के बनिया परिवार की कहानी है। बाल विवाह की समस्या का चित्रण हुआ है। वृद्धों की समस्या का चित्रण हुआ है। घर में बंटवारे की समस्या को दिखाया गया है। उपन्यास में बहुओं की समस्याओं का चित्रण किया गया है। शिक्षा व स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया है। उपन्यास के अंतर्गत एक पढ़ी लिखी स्त्री और एक अनपढ़ स्त्री में अंतर बताया गया है कि जब एक शिक्षित स्त्री किसी कार्य को करती है तो उससे क्या लाभ होता है, और वही कार्य जब एक अनपढ़ स्त्री द्वारा किया जाता है तो उससे क्या हानि होती है। घर में स्त्री का कार्य किस किस काम में व्यतीत होता है, ये दिखाया गया है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 में मेरठ के लीतो प्रेस छापाखाना जियाए से 500 प्रतियां प्रकाशित हुई थी। इसकी जो प्रति है वह नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का उपन्यास है। इसके रचयिता हिंदी व देवरानी के महान सेवक पंडित गौरीदत्त हैं। न केवल अपने प्रकाशन वर्ष बल्कि अपनी निर्मिति के लिहाज से भी पंडित गौरीदत्त की कृति देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास, ये डॉक्टर गोपाल राय ने इसको हिंदी का पहला उपन्यास माना है। और जो सर्वमान्य हिंदी का पहला उपन्यास है वह परीक्षा गुरु है। किंचित लड़खड़ाहट के बावजूद हिंदी उपन्यास यात्रा का यह पहला कदम ही आश्वस्त पैदा करता है। अंतर्वस्तु इतनी सामाजिक कि तत्कालीन पूरा समाज ही ध्वनित होता है। मसलन बाल विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अपनी अनगढ़ ईमानदारी में उपन्यास कहीं भी चूकता नहीं है। साथ ही 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण भी प्रस्तुत किया गया है। लोक स्वर संपृक्त भाषा इतनी जीवंत है कि आज के साहित्यकारों को भी दिशा निर्देशित करती है। दृष्टि का यह हाल है कि इस उपन्यास के माध्यम से हिंदी पट्टी में नवजागरण की पहली आहट तक को सुना जा सकता है। तो इसी के साथ ये पंडित गौरीदत्त का उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी खत्म होता है।